दसम भाव और 11वां भाव कुंडली का जो है वो शनि देव को प्रदान किया गया है। तो कर्म के कारण ही आपको लाभ और हानि भी प्राप्त होने वाली है। शनि को कर्म का फलदाता कहा गया है। शनि के कारण लोगों को नौकरी प्राप्त होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है और उन्हीं के कर्मों के कारण ही लोगों को शुभ या अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। शनि के द्वारा प्रत्येक जातक के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। अगर आपके कर्म सही है तो आपको शनि देव से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप गलत मार्ग पर है, गलत पथ पर है, गलत कार्य कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि डरना जरूरी है। शनि से आपको डर अवश्य लगना चाहिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपके कर्मों को कोई नहीं देख रहा। शास्त्रों में कहा गया है प्रत्येक मनुष्य अपने दोनों हाथों में किस्मत लेके आता है। एक हाथ में उसका पाप का घड़ा और एक हाथ में उसके पुण्य का घड़ा होता है। अगर आपका पाप का घड़ा पुण्य के घड़े से कम भरा हुआ है तो आपके पुण्यों से ही आपको सब अच्छी चीज़ें जो हैं प्राप्त होने लगती हैं। अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, पत्नी, अच्छे दोस्त, ये सब आपके पुण्य के कारण ही प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर आप उन पुण्यों को गलत कार्यों में नष्ट करते जाते हैं और फिर अपने पाप के घड़े को भरते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको प्रदान की गई है वही शनि के द्वारा फिर वापस भी ले ली जाती हैं। तो इसीलिए शनि को न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं और यम के बड़े भाई हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग जो सोचते होंगे कि यम मृत्यु के कारक हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। शनिदेव यम के बड़े भाई हैं, तो शनिदेव ही मृत्यु के कारक है, क्योंकि मृत्यु जो प्रदान करते हैं वह शनि प्रदान करते हैं। शनि के द्वारा ही यम को आदेश दिया जाता है कि इस पर्सन की मृत्यु का समय आ गया है और फिर शनिदेव की आज्ञा का पालन उनके जो छोटे भाई यम हैं उनके द्वारा किया जाता है और फिर यम अपने दूतों को भेज करके यम पाश में बांध करके उस व्यक्ति के प्राण हर लेते। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को करने वाले हैं और यह इनका राशि परिवर्तन जो है रात्रि को 9:43 पर होने वाला है। वह अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। इस राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला नक्षत्र आता है वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है। जो शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं वह मीन राशि के पूर्व भाद्रपद में ही पहले वो प्रवेश करने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद का अंतिम चरण मीन राशि के अंतर्गत आता है। अगर शनि किसी मान लीजिए शुभ भाव में आकर के बैठा है, नक्षत्र में भी शुभ में बैठा है, लेकिन अगर वो नवांश में गड़बड़ कर जाता है तब आपको वह शनि उतना शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, चाहे वह शनि जो है अपनी ही राशि में क्यों ना बैठे हों या उच्च के होकर के क्यों ना बैठे हों। उसी अनुसार अगर शनि अशुभ भाव में आकर के बैठ गए हैं, अशुभ नक्षत्र में, इवन शनि नीच के होकर के भी बैठ गए हैं, लेकिन वह नवांश में अच्छे पद पे आकर के बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं या मित्र राशिगत में होकर के बैठे हैं, तो वही नीच का शनि आपके लिए शुभ फलदायक बन जाएगा। हालांकि नीच के शनि का फल भी प्राप्त होगा, लेकिन उतना बुरा फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि नवांश में वही शनि एक अच्छी राशि में उच्च पद में होकर के बैठे हुए हैं। शनि जो है पूर्व भाद्रपद के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर जो है यह कर्क राशि का नवांश होगा, तो कर्क राशि का जो नवांश है यह पुष्कर नवांश कहलाएगा। तो पुष्कर नवांश में जब भी कोई ग्रह जाता है वहाँ पर जाकर के अब वो जो भी ग्रह है वह उच्च के ग्रह के अनुसार फल प्रदान करने वाला होता है। तो यही चीज़ इस बार शनि में भी होने वाली है। तो शनि भी आपको इसी अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। और कर्क नवांश में हमेशा याद रखिए यह चंद्रमा का नवांश होता है और शनि इसी नवांश में अगर आप देखेंगे तो 1 महीने तक रहने वाले हैं। तो शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं वह 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, क्योंकि 30 अंशों की एक राशि होती है। तो जब यह अंतिम चरण में जाएंगे वहां पर यह एक अंश को भोगेंगे। तो एक अंश को भोगने के लिए शनि कुल मिलाकर के 30 दिनों का समय लेने वाले हैं। तो 30 दिनों तक शनि पूर्व भाद्रपद के कर्क नवांश में रहने वाले हैं और यह
जो है पुष्कर नवांश के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हैं कि शनि यहाँ पर बैठ करके आपको कहीं ना कहीं अगले 1 महीने तक अर्थात 29 अप्रैल 2025 तक बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं।